हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बताना चाहते हैं बेटा कि आपके यहाँ एक पाठ है, क्या? द थीव्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। द थीव्स स्टोरी नामक पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो इसमें आज हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बताने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़के पाठक का कोर्स ले लिए हैं बेटा, उनको फायदा हो रहा होगा। आप भी जो नहीं लिए हो, आप भी इस कोर्स को लो और इसका फायदा लो, ठीक है। क्योंकि हम कोर्स में सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर आपने कोर्स लिया है तो 95 प्लस आना ही है। इस पाठ के शॉर्ट और लॉन्ग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है। शुरू करें। देखिए बेटा, ऊपर लिखोगे आंसर नंबर सो एंड सो, शॉर्ट आंसर, ठीक है। क्या है? पाठ का नाम है द थीव्स स्टोरी, लेखक का नाम है रस्किन बॉन्ड। अब क्वेश्चन आया पहला, देखिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाई वाज द थीफ हरी सिंह ग्रेटफुल टू अनिल? यानी कि चोर हरी सिंह जो था अनिल का आभारी क्यों था, यह लिखना बेटा। तो आप आंसर लिखेंगे, कैसे लिखिए इधर, ये पाठक स्टाइल बेटा। अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड, लेखक का नाम, द राइटर ऑफ द लेसन थीव्स स्टोरी, ठीक है। थीव्स स्टोरी नामक पाठ के लेखक रस्किन बॉन्ड के अनुसार हरी सिंह वाज ए ग्रेटफुल टू अनिल। हरी सिंह अनिल का आभारी था, बिकॉज क्योंकि अनिल ट्रस्टेड हिम। अनिल ट्रस्टेड माने विश्वास करता था, हिम माने उस पर, अनिल उस पर विश्वास करता था। ही टॉट हिम हाउ टू रीड एंड राइट। ही टॉट हिम, उसने उसको सिखाया कि कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। ही टॉट हिम हाउ टू रीड एंड राइट, उसने सिखाया कि कैसे पढ़ा लिखा जाता है। ही एक्सक्यूज्ड हिम, उसने उसको माफ कर दिया। आफ्टर स्टीलिंग द मनी, उसने रुपया चोरी करने के बाद भी उसको क्या कर दिया? माफ कर दिया, ठीक है। द काइंडनेस ऑफ अनिल, अनिल की दयालुता, चेंज द हार्ट ऑफ हरी। चेंज माने बदल दिया, द हार्ट ऑफ हरी माने हरी के दिल को। अनिल की दयालुता ने हरी के हृदय को बदल दिया। सो हरी बिकेम ए गुड मैन, इस प्रकार से हरी एक अच्छा आदमी बन गया। ये इस प्रकार से 60 क्वेश्चन आपको लिखना होगा। कोई लंबा है क्या? सरल भी है। ये केवल वर्ड आया बेटा ट्रस्टेड। ट्रस्टेड माने विश्वास करना। आ गया ना समझ में? अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको देखिए क्या लिखा बेटा। हाउ डज द थीफ थिंक, चोर कैसे सोचता है कि अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, अनिल चोरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन है, आता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आना ही है। कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड, द राइटर ऑफ द लेसन द थीफ्स स्टोरी, ठीक है। द थीफ थिंक्स, चोर सोचता है, चोर कौन है? हरि सिंह। चोर सोचता है कि अनिल विल बी वेरी सैड, अनिल बहुत दुखी होगा। व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द थेफ्ट, जब वह चोरी के बारे में जानेगा। यानी कि चोर यह सोचता है कि अनिल बहुत दुखी होगा जब वह चोरी के बारे में जानेगा, ठीक है। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है कि अनिल विल नॉट वरी अबाउट द मनी, अनिल रुपए के बारे में चिंता नहीं करेगा। उसका रुपया चोरी होगा, उसके बारे में चिंता नहीं करेगा। बट ही विल फील हर्ट, लेकिन वह बहुत दुख महसूस करेगा। हर्ट माने दुख, बिकॉज क्योंकि ही ट्रस्टेड द थीफ, वह चोर पर विश्वास करता था। यह आपको लिखना बेटा, ठीक है। एक चीज था बेटा, इसी प्रकार से हम एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। आपको यही सलाह देते हैं बेटा कि आप जो है पाठक का कोर्स जरूर ले लें, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा।
ठीक है। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज इट नॉट एन इजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एक्सपीरियंस थिफ लाइक हरी। हरी जैसे अनुभवी चोर के लिए, हरी जैसे अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना आसान कार्य नहीं था। यह क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में छपा है, नोट कर लो बेटा, पक्का आना ही है। अब देखो बेटा कैसे लिखोगे, स्टाइल लिखो, चेंज कर दिया। इन द ओपिनियन ऑफ रस्किन बॉन्ड द राइटर ऑफ द लेसन द थीफ्स स्टोरी, थीफ स्टोरी पाठ के लेखक रस्किन बॉन्ड के राय में इट वाज नॉट इजी फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना हरी सिंह के लिए आसान नहीं था। देखो कैसा है, इट वाज नॉट इजी, इट वाज नॉट इजी फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना हरी सिंह के लिए आसान नहीं था। बिकॉज क्योंकि अनिल वाज ए वेरी ट्रस्टिंग एंड काइंड मैन, अनिल जो है एक विश्वास करने वाला और दयालु आदमी था। अनिल वाज ए वेरी ट्रस्टिंग एंड काइंड मैन, अनिल एक विश्वास करने वाला और दयालु आदमी था, ठीक है। बट लेकिन ही वाज केयरलेस, वह लापरवाह था, केयरलेस लापरवाह। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था कि ही वाज रॉब्ड, उसे लूट लिया गया, उसको समझ ही नहीं पाया कि उसको लूट लिया गया। अनिल ट्रस्टेड, अनिल विश्वास करता था हरी सिंह पर, अनिल हरी सिंह पर विश्वास करता था। हु डिड नॉट वांट टू लूज हिज ट्रस्ट, जो हरी सिंह अपने विश्वास को खोना नहीं चाहता था। हु डिड नॉट वांट टू लूज हिज ट्रस्ट, जो अपने विश्वास को खोना नहीं चाहता था। इसलिए हरी सिंह को अनिल को लूटना क्या था, आसान कार्य नहीं था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, पक्का है आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है, इसको जरूर नोट कर लेना, पक्का। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट काइंड ऑफ द थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह कैसा चोर था यह आपको बताना बेटा। हरी सिंह कैसा चोर था यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रहे, ये दोनों जो अभी लास्ट के बता रहे हैं बीच के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, बहुत ज्यादा आता है बेटा। तो आंसर लिखो बेटा, देखो स्टाइल, इन द ओपिनियन ऑफ रस्किन बॉन्ड द राइटर ऑफ द लेसन द थीफ्स स्टोरी। जैसे ही पाठ का नाम लेखक का नाम लिखोगे आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा बेटा, आगे कुछ लिखोगे तो तब पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। राइटिंग सही होनी चाहिए। क्या लिखा बेटा कि द थीफ्स स्टोरी पाठ के लेखक रस्किन बॉन्ड की राय में हरी सिंह वाज ए वेरी क्लीवर एंड ब्रेव थीफ, हरी सिंह एक बहुत चालाक और बहादुर चोर था। हरी सिंह एक बहुत चालाक और बहादुर चोर था। ही वाज बोल्ड, वह साहसी था, स्मार्ट बुद्धिमान था, इन स्टीलिंग चोरी करने में, वैल्यूएबल थिंग्स बहुमूल्य चीजों का, वह बहुमूल्य वस्तुओं को चोरी करने में बहुत ही साहसी और बुद्धिमान था। ही प्लान्ड हिज थेफ्ट केयरफुली, वह योजना बनाता था अपनी चोरी का, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, वह बहुत सावधानी पूर्वक अपने चोरी की योजना को बनाता था। कौन? हरी सिंह। एंड ही बिकेम फेमस फॉर हिज क्लीवरनेस एंड ब्रेवरी, और वह प्रसिद्ध था, ही बिकेम फेमस फॉर हिज क्लीवरनेस माने अपनी चालाकी, एंड ब्रेवरी माने बहादुरी, वह अपनी बहादुरी और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। इतनी बात आप लिख दोगे। कैसा चोर था, पूरी बात समझ गए ना? साहसी था, स्मार्ट था, चालाक था, बहादुर था, बुद्धिमान था, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है बेटा, ठीक है? कोई कठिन है क्या? लिख लोगे पक्का? अगला देखिए बेटा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों आया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।
अब इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि 7 सेट आएंगे और इनमें से आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है। तो जो आज बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सावधानी से याद करना बेटा। कैसे लिखा बेटा? अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड द राइटर ऑफ द लेसन द थीव्स स्टोरी, ठीक है, द थीव्स स्टोरी पाठ के लेखक रस्किन बॉन्ड के अनुसार हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास वापस आया। हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास वापस आया। क्यों? बिकॉज, यही पूछा ना क्यों आया। ही वॉज सॉरी फॉर चीटिंग ए काइंड एंड ऑनेस्ट मैन। ही वॉज, क्या लिखा बेटा? ही वॉज सॉरी, उसे खेद था, दुख था, फॉर चीटिंग माने धोखा देने के लिए, एक काइंड माने दयालु, ऑनेस्ट माने ईमानदार, मैन माने आदमी। वह एक दयालु और ईमानदार आदमी को धोखा देने के लिए बहुत ज्यादा दुखी था। कौन? हरी सिंह। अनिल हैड ट्रस्टेड हिम लाइक ए फ्रेंड। अनिल एक मित्र की तरह उस पर ट्रस्ट करता था, मतलब विश्वास करता था। अनिल एक मित्र की तरह उस पर विश्वास करता था। ही वॉन्टेड टू लिव ए गुड लाइफ, वह एक अच्छा जीवन जीना चाहता था। कौन? हरी सिंह। एंड लर्न, सीखना चाहता था। सो ही वेंट बैक टू अनिल, इसलिए वह अनिल के पास वापस चला गया। ठीक है, ही वॉन्टेड टू लिव ए गुड लाइफ, वह एक अच्छा जीवन जीना चाहता था। पाठक के हरी सिंह। एंड लर्न, सीखना चाहता था, इसलिए ही वेंट बैक टू अनिल, इसलिए वह अनिल के पास वापस गया। कोई कठिन है क्या? कर लोगे पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। इसको पढ़ करके बोर्ड की कॉपी पर आप कम से कम 3 बार लिखें बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। हरी सिंह अपने कार्य के लिए बदले में अनिल से क्या पाता था? हरी सिंह अपने कार्य के बदले में अनिल से क्या पाता है, यह आपको बताना बेटा। प्रेजेंट, ध्यान रहे जिस टेंस में प्रश्न है उसी टेंस में आपको जवाब देना बेटा। यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में ही आपको जवाब लिखना है, पास्ट टेंस में नहीं, ध्यान रहे। अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड द राइटर ऑफ द लेसन द थीव्स स्टोरी, द थीव्स स्टोरी पाठ के लेखक रस्किन बॉन्ड के अनुसार, देखो हरी सिंह गेट्स फूड टू ईट, ए प्लेस टू लिव एंड एजुकेशन फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। हरी सिंह पाता है, हरी सिंह पाता है क्या? खाने के लिए भोजन, फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन, ए प्लेस टू लिव, रहने के लिए एक स्थान, एंड एजुकेशन मान शिक्षा, किससे? फ्रॉम अनिल से, इन रिटर्न बदले में, फॉर हिज वर्क, अपने कार्य के। हरी सिंह अपने कार्य के बदले में अनिल से शिक्षा, रहने के लिए स्थान, खाने के लिए भोजन, गेट्स माने पाता है। कोई कठिन है क्या? हरी सिंह गेट्स फूड टू ईट, ए प्लेस टू लिव एंड एजुकेशन फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अनिल आल्सो टीचेज हिम हाउ टू रीड एंड राइट। अनिल उसको पढ़ाता भी है। अनिल आल्सो टीचेज हिम, अनिल उसको सिखाता भी है कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। यह चीज़ें हरी सिंह ने अनिल से प्राप्त किया था, उसी को आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ा। तो ये जो हमने आज आपको 6 क्वेश्चन बताए द थीव्स स्टोरी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना। करीब 3 सेट में ये आना है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम एक इसी पाठ का लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा के पेपर में छपा ही है। इतना नोट कर लो, पक्का आना है। ध्यान है बेटा, क्या आना है आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने आपके स्कूल में बताया होगा कि हरी सिंह का कैरेक्टर लिखना है, और इतना ध्यान रखना बेटा, कैरेक्टर किसी का भी लिखना हो तो वह प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? कैरेक्टर तो आज भी लिख सकते हैं ना, किसका? तो प्रेजेंट टेंस में लिखना बेटा।
आइए, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, यह प्रश्न है, इसको आप कैसे लिखोगे? ऊपर लिखोगे आंसर नंबर सो एंड सो, जो भी है, लॉन्ग आंसर ब्रैकेट बंद, फिर पाठ का नाम लिखोगे, द लेसन, थीव्स स्टोरी, द राइटर, रस्किन बॉन्ड, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना। पाठ का नाम, लेखक का नाम हम कॉपी दिखाते रहते हैं, उसका भी मदद लेकर के आप उसी ढंग से लिखना पड़ा, हेडिंग वगैरह बाकायदे डालना, द लेसन, थीव्स स्टोरी, द राइटर, रस्किन बॉन्ड लिखा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उतारोगे, फिर ये आंसर। आंसर अब देखो लिखने जा रहे हैं बेटा, द हिस्ट्री ऑफ द लेसन थीव्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित थीव्स स्टोरी पाठ का अध्ययन, टेल्स अस, हमें बताता है। देखो बेटा, पाठ का नाम आ गया और पाठ का नाम आ गया और लेखक का नाम आ गया, तो कैसे लिखोगे? द स्टडी ऑफ द लेसन द थीव्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड टेल्स अस, ये पाठक स्टाइल है, इसको शुरू में जरूर लिखना, इससे पाठ का नाम लेखक का नाम खट से आ जाएगा, ठीक है। टेल्स अस दैट हरि सिंह इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, हरि सिंह मुख्य पात्र है कहानी का, हरि सिंह इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, हरि सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। ही इज ए 15 years old thief, यह 15 साल का एक चोर है। कितनी उम्र है उसकी? पहली बात, कितनी साल की है? 15। ही इज ए 15 year old thief, वह एक 15 साल का क्या है? चोर है। ही इज क्लीवर, वह चालाक है, स्मार्ट बुद्धिमान है, वह चालाक और बुद्धिमान है। देखो प्रेजेंट टेंस में बेटा, ही इज क्लीवर स्मार्ट, वह चालाक और बुद्धिमान है, एंड नोज, और जानता है कि हाउ टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, कि लोगों के दिल को कैसे जीता जाता है, और यह भी जानता है कि लोगों के दिलों को कैसे जीता जाता है, यह भी कला उसके अंदर है ना। ही इज क्लीवर स्मार्ट एंड नोज हाउ टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, वह चालाक है, बुद्धिमान है और जानता है कि लोगों के हृदय को कैसे जीता जाता है। ही मीट्स, वह मिलता है किससे? ही मीट्स अनिल, वह अनिल से मिलता है, एंड स्टार्ट्स वर्किंग फॉर हिम, और उसके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। अरे यार, वह अनिल से मिलता है और कार्य करना शुरू कर देता है, और उसके लिए कार्य करना शुरू कर देता, बिकॉज, क्योंकि ही वांट्स टू स्टील हिज मनी। देखो इधर, मन में चोर है, क्योंकि ही वांट्स टू स्टील हिज मनी, वह उसके रुपए को चोरी करना चाहता है, यह इस कारण से वह उसका काम करने लगा। हरी इज गुड एट कुकिंग, हरी खाना पकाने में भी अच्छा है, यानी उसको खाना पकाने की कला अच्छे ढंग से आती है, जबकि 15 साल का है। ही रीड्स द माइंड ऑफ द पीपल इजली, वह आसानी से लोगों के दिमाग को पढ़ लेता है। ही रीड्स, वह पढ़ लेता है, द माइंड्स ऑफ द पीपल इजली, वह आसानी से लोगों की मानसिकता को पढ़ लेता है, लोगों के दिमाग को पढ़ लेता है, मतलब सुना ना। अब इतना लिखने के बाद देखो अंडरलाइन करना है जरूर, हरी सिंह इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ही इज ए 15 years old thief, ये मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर देना पड़ेगा। अब उसके बाद पैरा चेंज करना, पैरा चेंज कर, लॉन्ग आंसर में पैरा जरूर चेंज करना पड़ता, ध्यान रहे। कैसे लिखोगे बेटा? इन द बिगिनिंग, शुरू में, ही इज ग्रीडी एंड सेल्फिश, वह लालची और स्वार्थी है। ग्रीडी माने लालची, ही इज ग्रीडी, वह लालची है, एंड सेल्फिश माने स्वार्थी है। बट, लेकिन, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही चेंजेस, वह बदल जाता है, यानी कि उसकी विचारधारा बदल जाती है। ही चेंजेस व्हेन ही स्टील्स अनिल्स मनी, जब वह अनिल के रुपए की चोरी करता है। व्हेन ही स्टील्स अनिल्स मनी, जब वह अनिल के रुपए की चोरी करता है, तो ही फील्स गिल्टी, वह अपराधी महसूस करता है। ही फील्स क्या? गिल्टी,
वह अपराध महसूस करता है, बिकॉज, गिल्टी माने अपराध, बिकॉज क्योंकि अनिल ट्रस्टेड हिम, अनिल उस पर विश्वास करता है। अब यहां तो लिखना पड़ेगा ना, कहानी लिख रहे हो ना, तो व्हेन ही स्टील्स अनिल्स मनी, जब वह अनिल के रुपए की चोरी करता है तो वह अपराधी महसूस करता है, क्योंकि, क्यों, कारण क्या है कि अनिल उस पर विश्वास करता था, एंड टॉट हिम, और उसे सिखाता है, हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, 10 इस प्रकार ही कम्स टू नो, उसे पता लगता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, इस प्रकार से उसे ईमानदारी का पता लग जाता है। इन 10 माने इस प्रकार ही कम्स टू नो, उसे पता लगता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, इस प्रकार से उसे ईमानदारी का पता लग जाता है। किसको? हरि सिंह को। ही, वह, करेक्टर लिख रहे हो हरि सिंह का ना, तो ही रिटर्न्स द मनी, वह पैसा वापस कर देता है। अरे पैसा चुराया वापस कर दिया तो चोर थोड़े है, अब तो पैसा वापस कर दिया, वह पैसे को वापस कर देता है, एंड डिसाइड्स, और निर्णय लेता है, टू बिकम ए गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति बनने का निर्णय लेता है। यानी कि हरि सिंह की पूरी मानसिकता क्या हो गई, बदल गई। यह शुरू में चोर है लेकिन बाद में बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन हो गया। तो इस प्रकार से आप चरित्र लिखेंगे, किसका? हरि सिंह का। बताइए कोई वर्ड कठिन है आपको याद करने में, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है बेटा। इससे अब इससे सरल करने पर तो बहुत स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा बेटा, इतना आपको याद करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, करेक्टर हरि सिंह का आपके पेपर में छपा है, नोट कर लो अभी से, पक्का आना ही है। ठीक है, अगर इतना लिखने के बाद एक कोटेशन आप इस पर जोड़ देते हैं तो 4 चांद लग जाएगा। कोटेशन क्या देखो बेटा, ए काइंड हार्ट, एक दयालु हृदय, कैन चेंज, बदल सकता है, इवन ए थीफ, एक चोर को, इनटू एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी के रूप में। एक दयालु हृदय किसी भी चोर को एक ईमानदार आदमी के रूप में बदल सकता है। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो निश्चित है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। सलाह यह है बेटा कि पाठक का कोर्स जो लॉन्च हुआ है उसको आप ले लेंगे तो आपको सारी समस्याएं, ग्रामर, फलाना ढिमाका, जितना भी आपके यहाँ पूछा जाएगा सब कुछ उस कोर्स से बताएगा बेटा। थैंक यू।